हरकतपुर नाम के एक गांव में बेलन नाम की एक गाय अपने पति बल्लू बैल और बेटे गिल्लू बैल के साथ रहती है। बेलन या उसके घर वाले ये बात नहीं जानते हैं कि उनके घर में एक चिट्टू नाम का चूहा भी अपने परिवार के साथ रहता है। मम्मी, किसी ने फिर से मेरा जूट काट दिए हैं। ये वाले तो बिल्कुल नए थे। अब मैं स्कूल के लिए क्या पहन कर जाऊं? ठीक है, ये शोर मचाना बंद कर। पिताजी तुझे रास्ते में नए जूते दिला देंगे। तुम सबके वापस आने तक मैं उस सामान खराब करने वाले की खबर लेती हूँ। उसके बाद बल्लू अपने बेटे को स्कूल लेकर जाता है और रास्ते में नए जूते दिलाता है। यहाँ पर बेलन उस चूहे को पकड़ने के लिए जगह जगह पर जाल लगाती है। वो देखकर चिट्टू चूहा डर जाता है। किस मूर्ख ने उस बच्चे के जूट खराब किए थे? अब देखो बाहर क्या हो रहा है। ये गलत कदम हमारी जान ले लेगा। वो बेलन हमें मारने के लिए जाल लगा रही है। क्या कहा? जाल? इतना भी क्या गुस्सा जो जाल लगा रही है? ये लोग जानवर है या राक्षस? इतना अत्याचार! हमें अभी इस घर को छोड़ना चाहिए, लेकिन ये घर छोड़कर जाए कहाँ पर? कहीं पर भी जाएंगे, लेकिन उस घर में नहीं रहेंगे कहकर चिट्टू चूहा उसकी पत्नी और बेटे के साथ वहाँ से चला जाता है और जाकर एक जंगल में रुकते हैं। वहाँ पर शांति थी और बड़े जानवरों का खतरा भी नहीं था, इसलिए चिट्टू की वो जगह सही लगती है। आज से हम उस पेड़ के जड़ में रहेंगे। वही हमारा घर है। चलो सफाई करते हैं। उसके बाद खाना ढूंढने भी जाना है। ऐसे कहते हुए उस जगह की सफाई करके अपने घर जैसा बनाकर रहने की कोशिश करते हैं सब। लेकिन अंधेरे होते ही शांत जंगल में छोटे छोटे कीड़ों मकड़ों का शोर इतना था कि सोना मुश्किल था चिट्टू और उसके परिवार वालों के लिए। मम्मी, ये कैसा शोर है? मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रहना चाहता हूँ। चलो यहाँ से जाते हैं। शांत हो जा बेटा, आज एक रात के लिए सब्र कर ले। कल सुबह हम जरूर कुछ न कुछ करते हैं। ऐसे समझाकर सुला देती ही चिट्टू चूहे की पत्नी उनके बच्चे को। जैसे तैसे रात गुजर जाती है और सुबह होती है। सुबह होते ही चिट्टू उसी पेड़ के पास एक बिल बनाने लगता है। जमीन के अंदर घर होने पर शोर बिल्कुल भी नहीं होगा कहकर उस बिल में सुकून भी था और किसी का शोर भी नहीं था। वक्त अच्छे से गुजार रहा था। फिर अचानक से बारिश शुरू होती है और उनका वो घर टूट जाता है। चिट्टू और उसके परिवार को वो घर भी छोड़ना पड़ता है। हम बाहर जिंदगी नहीं कर पा रहे हैं। हमें वहीं पर लौट जाना चाहिए। अब और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, यहाँ पर तो वक्त के साथ एक नई मुसीबत खड़ी हो रही है। ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्द ही मर जाएंगे। ठीक है कहकर चिट्टू चूहे का सारा परिवार फिर से हरकतपुर और बल्लू के घर जाते हैं। तभी उन्हें बेलन देख लेती है और सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो शोर मचाकर चीजें काटने वाले नहीं, समझदार लग रहे थे। इसलिए उनसे बात करने की कोशिश करती है। कहो कि तुम में भी हमारी तरह अकल है और तुम लोग वो नहीं हो जो हमारे घर के सामान को कुतर कर खराब करते हो। माफ करना, लेकिन वो हरकत हमारे ही बेटे ने की थी और आप इस बात से गुस्सा होकर जाल लगा रही थी और हमें
मजबूरन घर छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन घर के बाहर और भी ज्यादा खतरा है, इसीलिए फिर से मजबूरन वापस आना पड़ा है। अफसोस हुआ तुम्हारी मजबूरियां के बारे में सुनकर, लेकिन तुम चिंता मत करो। मेरे पति बांस की लकड़ियों का व्यापार करते हैं। वो तुम्हारे लिए बांस की लकड़ियों से एक अच्छा सा घर बना देंगे। उसके बाद तुम्हें एक घर मिल जाएगा और हमारा सामान भी सुरक्षित रहेगा तुम्हारे बेटे से। बल्लू के आने के बाद वो बांस की लकड़ियों से एक अच्छा सा घर बनाकर देता है चिट्टू चूहे को। उन्हीं के घर के सामने उस घर में ना तूफान से डर था, ना दूसरे जानवरों का शोर था। ये घर तो बहुत अच्छा है, हम अब इसी घर में रहेंगे। ऐसे सभी परिवार के सदस्य बहुत खुशी से उस घर में रहने लगते हैं। मायावी नगरी नाम के एक गांव में संतोष नाम का एक व्यक्ति रहता है। संतोष एक बकरियों का व्यापारी है। संतोष बकरियों को पालकर बेचकर अच्छे पैसे कमाता है, लेकिन उसके पास 4 ऐसी बकरियां हैं जिन्हें वो कभी भी नहीं बेचता है और चारों में हमेशा जंग चलती है। तुम सब छछूंदरों की वजह से ही मेरी इज्जत कम होती जा रही है संतोष के सामने। दोबारा बच्चों वाली हरकतें मत करना। पहली बात, तुम अपने मालिक की इज्जत करना सीखो और बड़े और पहलवान हो कहकर अपने से छोटे लोगों को डराना बंद करो। क्या कहा तुमने अभी? ठीक से आधा फुट नहीं हो, इतना मारूंगा कि अकल ठिकाना आ जाएगी। ऐसे डर कर रहना पड़ता है उन तीनों बकरियों को। इस बात से अनजान संतोष सभी को एक समान देखता था। 4 बकरियों में से सबसे छोटी वाली हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती है, उसे भी उस बड़ी वाली बकरी जितना लंबा करने के लिए या फिर उससे भी लंबा। मैं हर रोज प्रार्थना करती हूँ, फिर भी मेरी कोई नहीं सुनता है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ओए, बहुत कर ली अपनी प्रार्थना। जाकर मेरे लिए वहाँ से घास उठाकर लेकर आओ। जल्दी करो, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। सुना है आज संतोष किसी काम से शहर जाने वाला है और कल सुबह से पहले लौटकर नहीं आएंगे। हमें रात को भेड़ियों से बचकर रहना होगा। सब संतोष के बाहर जाने की बात से डरे हुए थे, लेकिन बड़ी बकरी के लिए ये अपना मनमानी करने का सुनहरा मौका था। जैसे ही संतोष वहाँ से जाता है, बड़ी बकरी शुरू हो जाता है और एक एक करके सबको परेशान करने लगता है। दूर खड़ी एक लोमड़ी वो सब देखकर सोचने लगती है कि पहले इस बड़ी बकरी से निपट लिया तो वहाँ पर उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। तुम सब छछूंदर हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे उस बड़ी बकरी से लड़ना है एक बार, उसके बाद तुम सबको आराम से खा सकता हूँ मैं। उनका शिकार करने के लिए तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है भाई। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, बस मुझे कुछ मत करना प्लीज। उस बड़ी बकरी की हालत देखकर लोमड़ी खूब हंसती है और सबसे छोटी वाली बकरी का शिकार करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी सबसे छोटी वाली बकरी की टांगे इतनी लंबी हो जाते हैं कि वो सबसे बड़ी वाली बकरी से भी लंबा हो जाता है। वो देखकर सबकी आंखें फटी ही फटी रह जाती है।
ये मेरे भी पैर बड़े हो गए हैं। हुर्रे! चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर भुजिया बना देंगे तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ टांगे लंबी होने से मुझे डरा पाओगे? ऐसे लंबी टांगों वाली बकरी और लोमड़ी के बीच में लड़ाई होती है। बकरी अपनी टांगों से लोमड़ी को उठा उठा कर पटक रहा था। लोमड़ी आखिर में हार मानकर वहाँ से दम दबाकर भाग जाती है। और अब बारी थी उस बड़ी वाली बकरी की, जो हमेशा अपने से छोटे लोगों को परेशान करता रहता है। ऐसी लड़ाई देखने के बाद बड़ी बकरी की तो हालत ही खराब हो जाता है और पहले ही माफी मांगने लग जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तो अब से तुम सबकी सेवा में ही लगा रहूँगा। बताइए आपको क्या चाहिए, मैं अभी जज से जाकर लेकर आता हूँ। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने काम खुद करो और हम हमारे काम खुद को करने दो, इतना काफी है। कभी भी अपने बल का प्रयोग गलत काम के लिए इस्तेमाल करने की सोचना भी मत। ठीक है कहकर सब पहली बार सुकून से रहते हैं। ऐसे शाम होती है और अंधेरे में वो लोमड़ी अपना बदला लेने के लिए धीरे से वापस आती है। सब सुकून से सो रहे थे, लेकिन बड़ी बकरी को लोमड़ी की आवाज आ जाता है और वो अकेले ही उस लोमड़ी से लड़ने लगता है। तभी शोर सुनकर बाकी की बकरियां भी उठ जाते हैं और लंबी टांगों वाली बकरी एक ही बार में उसे दबोचकर कोने में सुला देता है। अगले दिन सुबह संतोष वापस लौटकर वो सब देखकर घबरा जाता है। यहाँ पर एक लोमड़ी कैसी आ गई? लगता है मेरी बहादुर बकरियों ने इसे अच्छा सबक सिखाया है। शाबाश! इस वाले की टांगे कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही है। संतोष उस लोमड़ी को ले जाकर जंगल में छोड़कर आता है और वो चार बकरियां अच्छे दोस्त बन जाते हैं।